Hi everybody, hello, welcome back to the channel The Vibing Star Seed। और ये है आपकी हिंदी टैरो रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छा कर रहे हैं, हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ डिवाइन कलेक्टिव? आई होप सो। कूल, लेट्स स्टार्ट विथ योर एनर्जी शिफ्ट अपडेट। ऑल राइट, आज देखते हैं कौन से एस्पेक्ट में आपका एनर्जी शिफ्ट अपडेट आता है। ओके, आई वांट टू सी योर मेजर एनर्जीज फर्स्ट। ओके, ऑल राइट, success in love. Wow, brilliant. A gift, beautiful. 15th and 17th, and bottom energy is the living room. Okay, so some secret talks about your love life. So this is coming for you. This is a shift in your relationship, your personal life. Okay, maybe this is a gift from the divine and you do not know yet what is to come, but it's very valuable. Okay, like a gift is valuable. 17, okay, 8 number can be significant here, and number 15 that comes down to 6, so number 6 and 8 are significant here. Okay, so divine collective, there is somebody, maybe this is a soulmate connection, okay, that's coming for you, and it's a gift from the divine, right? and इसके बारे में कुछ conversations या तो आपके घर में हो सकती हैं, या तो आपके कुछ सीक्रेटिव कॉन्वर्सेशंस हैं ये। ओके, या तो सरफेस पे आ सकती हैं ऐसी कॉन्वर्सेशंस अबाउट द जर्नी। ओके, सम काइंड ऑफ रीलोकेशन इज गोना हैपन मे बी, सो सम टॉक्स आर गोना हैपन अबाउट दिस। कुछ बातें हो सकती हैं इससे रिगार्डिंग घर पे। ओके, या फिर आपके पार्टनर के बीच में। ओके, so there is see, these are two doves. Okay, so doves represent pure love, innocent love, right? And that too is a gift. Maybe आपको कोई गिफ्ट मिलेगा आपके पार्टनर के द्वारा, मे बी, तो आप रिसीव भी कर सकते हैं। so open to receive, right? so there is some change, there is a shift in the energy. Okay, shift in the atmosphere because the living room bhi hai, right? so this is all about ghar ki baatein, right? with the long road, so ghar ki baatein, future की बातें, right? वो चीज़ हो सकता है कि आप फ्यूचर की बातें शेयर करें, घर की बातें शेयर करें, right? in your own personal space, right? private space, correct? Okay, let's see the spiritual energy around this as well. Cool. Okay, the Most High, please come through. We have divine illumination and the Kemper-Ra union, the one within all. Okay, this is collective soul consciousness. So intuitive clarity मिलेगी इस चीज़ के बारे में आपको। ओके, डिवाइन कुछ इल्यूमिनेट करने वाले हैं, मतलब सामने लाने वाले हैं, बिल्कुल लाइट में कुछ चीज़ें लाने वाले हैं, कुछ रेवलेशंस होने वाली हैं अबाउट योर पर्सनल लाइफ। ओके, जो भी चेंजेस आएंगे, सो उसके रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव क्लैरिटी मिलेगी, करेक्ट? एंड
ये आपको आपके यूनियन से रिगार्डिंग हो सकता है, ओके? क्या आप सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं इस पर्सन से, राइट? आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, राइट? सो इन द सेंस कि आप में से कोई एक हो सकता है they are getting downloads about you and you are not getting downloads, but subconsciously you can feel a shift coming towards you कि कोई change आ रहा है एनर्जी में, ओके? मेरी पर्सनल लाइफ के अराउंड कुछ चेंज आ रहा है, आपको ऐसा फील होगा, राइट? सो ये चीज़ है वो। सो कुछ शिफ्ट आप फील कर सकते हैं अपनी एनर्जी के अराउंड, ओके? सो इट्स गोना बी अ सोल रेन्यूअल। यहाँ पे आपकी सोल रिन्यू हो रही है, राइट? यहाँ पे एनर्जी है रेन्यूअल वाली, ओके? यहाँ पे हीलिंग एनर्जी है एंड आपको ये हीलिंग एनर्जी रेवलेशंस में हेल्प करेगी, ओके? आपको में भी डिवाइन डाउनलोड्स आना स्टार्ट होंगे इसके बाद, ओके? एक्टिवेशंस होंगी इस टाइम पे एंड आप यू नो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आपको अपने ही सोल ट्राइब के लोग मिलना स्टार्ट होंगे, ओके? यू विल कनेक्ट विद मोर लाइक माइंडेड पीपल एंड who share like beliefs as well, okay? Similar beliefs, similar opinions, and कहीं ना कहीं आप उनके साथ soul signatures share भी कर सकते हैं, मुझे ये भी लग रहा है, ओके? सो सोल सिग्नेचर्स कहीं ना कहीं आपके शेयर हो सकते हैं ऐसे सोल ट्राइब के लोगों से, करेक्ट? एंड इट विल ब्रिंग लिमिटलेस ग्रोथ। सी दी एनर्जी, ओके? इट्स एक्सपेंशन, आपकी लाइफ में एक्सपेंशन हो रहा है, ओके? दिस इज़ ब्रेकिंग बैरियर्स। तो कहीं ना कहीं जब ये न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करेगी तो आप यू नो ओके आप अनकन्वेंशनल तरीक़ों के द्वारा बाहर निकलेंगे, ओके? दीज आर अनकन्वेंशनल थिंग्स जो कि आपको बाहर लाएंगी एंड इस टाइम पे आपको काफ़ी रेजिलियंस रखने की ज़रूरत है, ओके? ये जो ग्रोथ है ये बहुत सटली हो रही है, सबकॉन्शियसली हो रही है, अभी आपको पता नहीं चलेगा, बट आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा दैट यू कैन ग्रो बियॉन्ड दिस ऑर्डिनरी लाइफ जो आप जी रही हैं, ओके? देयर आर नो लिमिट्स टू योर ग्रोथ, टू योर पोटेंशियल। तो आई थिंक ये जो एनर्जी है ये आपको सिखाएगी कुछ, ओके? दिस इज़ अ सोल लेसन एज वेल कि आप लिमिटेड नहीं हैं, यू आर नॉट अ लिमिटेड बीइंग, ओके? आप बहुत चीज़ें डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में एंड कहीं ना कहीं इट विल हेल्प यू टू हील योर सेल्फ वर्थ वूंड्स, करेक्ट? So this is the energy. What else do we have the most high? Okay, let's see tarot में क्या energy आ रही है, okay? We'll see the trail of messages tarot से, okay? So we have intuitive clarity. So आपको clarity answers जो आप ढूंढ रहे थे बहुत टाइम से, ओके? अपनी मे बी पर्सनल लाइफ के बारे में ही, ओके? कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट क्यों नहीं किया मेरे पास्ट में, राइट? आप एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं इस टाइम पे, वो इसीलिए वर्कआउट नहीं किया होगा बिकॉज कहीं ना कहीं आपका जो फ्रीक्वेंसी है, ओके? आपका जो एनर्जी सिग्नेचर है वो मैच नहीं हो रहा होगा, ओके? सो कहीं ना कहीं वो लो वाइब्रेशनल होगा जो कि आप डिज़र्व नहीं करते, करेक्ट? सो दैट्स ऑल्सो अ मैटर ऑफ रीजनिंग कि आपको पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट्स क्यों मिली, है ना? ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, ओके? आपकी एनर्जी में जैसे प्रोग्रेशन भी होगा, प्लानिंग भी होगी, तो वो अब चेंज होगी, ओके? सम काइंड इम्बैलेंस जो है, ओके, वो अब बैलेंस में आ रहा है, ओके? कुछ एनर्जी है जो आपको बैलेंस में लानी है अभी, यप। इस न्यू एनर्जी के थ्रू
वो बैलेंस में आएगी, राइट? सो इसलिए मैं कोई ज़्यादा प्लान्स नहीं देख रही हूँ आपकी लाइफ में अभी. यू आर नॉट मेकिंग प्लान्स एंड आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं है अपनी प्रोग्रेस को लेके इस टाइम पे, बिकॉज आप मेंटल क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं मे बी इस टाइम पे. सो आई सी मेंटल क्लैरिटी कमिंग इन, राइट, आफ्टर सम टाइम, क्योंकि आप काफ़ी ओवर थिंकिंग पैटर्न्स से बाहर निकले हैं. और ओवर थिंकिंग पैटर्न्स, एंजाइटी, इन सब चीज़ों ने आपका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस कॉज किया है, राइट? सो एंजाइटी के साथ साथ फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस थी, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे. डेथ रिवर्स. कुछ चेंज बहुत ज़्यादा डिले हुआ है आपके लिए, या तो, राइट? बहुत ज़्यादा. See, 10 of Pentacles, Knight of Cups, reverse, 5 of Coins, reverse. Okay. Alright, so एक नॉन कमिटल एनर्जी है आपकी लाइफ में, या थी, ओके? वो बाहर निकल चुकी है आई थिंक आपकी लाइफ से. सो किसी ने अपने चार्मिंग होने का फ़ायदा उठाया, या फिर चार्म यूज़ किया, यहाँ पे उसका मिसयूज़ किया है, ओके? आपको पोवर्टी माइंडसेट में रखा गया था, या आप थे, राइट? लैक माइंडसेट में थे, बिकॉज आई थिंक आपको ऐसा फील होता होगा कि मैं डिजर्व नहीं करती या करता, ओके? मतलब बेटर. तो आई फील आप उससे अब बाहर निकल रहे हैं. ये पास में चला गया है, ये पास में चला गया है. सो देयर वर मेंटल बैरियर्स एज वेल एज फिजिकल बैरियर्स इन द 3D आपकी लाइफ में, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है, डिवाइन कलेक्टिव, ओके? सो उससे आप अभी बाहर निकल रही हैं. एंड 10 ऑफ कॉइन्स. सो ये आपका है स्पिरिचुअल फाउंडेशन, राइट? जो आपको आगे बढ़ाना है, जिसे हम कहते हैं लेगेसी, राइट? आपकी प्रोजेनी, आपकी फैमिली लाइफ, राइट? सो ये वो सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि आप करेंगे आगे जाके, ओके? ये आप डिजर्व करते हैं, ये आपके लिए आ रहा है. सो देयर इज समवन मे बी जिसके साथ आप बिल्ड करेंगे, को क्रिएट करेंगे, एंड यू विल लीव अ लेगेसी बिहाइंड, ओके? एंड दिस वुड बी अ गिफ्ट फ्रॉम द डिवाइन, ओके? बिकॉज आपने परसीवियर किया है, आपने हार्ड वर्क किया है, आपने अपना विल पावर लूज नहीं करी, करेक्ट? तो I think that matters a lot right now. And 4 of Coins reverse. I think यहाँ पे बहुत ज़्यादा possessiveness थी, जो कि हाथ से निकल गई, right? ये जो एनर्जी है ये काफ़ी डिस्टॉर्टेड है. दिस इज़ अ नॉन कमिटल एनर्जी, जो कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से ऑब्सेस्ड थे या पोजेसिव थे आपकी कुछ एस्पेक्ट्स को लेके, करेक्ट? वो यहाँ से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रही है डिवाइन कलेक्टिव, ओके? What else the most high? So 10 of coins, Knight of Cups reverse, and 5 of coins reverse. So these were blockages जो आपकी expansion को ब्लॉक कर रहे थे. Yes. तभी आपने देखा होगा कि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपका जो मटीरियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फाइनेंस है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे थे. येस, बिकॉज यू आर गोइंग टूवर्ड्स डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. एस ऑफ कॉइन्स, ओके? दिस इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, राइट? न्यू माइंडसेट,
and a beginner mindset. Okay, but ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, बिल्कुल बिगिनिंग है, एक न्यू बिगिनिंग है आपके फाइनेंसेस को लेके. आप एक न्यू सिरे से स्टार्ट करने वाले हैं हर चीज़ इसके अकॉर्डिंग. ओके, वी हैव 7 of Wands reverse, but you have to be very protected about it. Okay, प्रोटेक्टिव रहना और डिफेंड योर बिलीव्स, जिस पे आप खड़े हैं, जिस पे आप बिल्ड कर रहे हैं. ओके, चाहे वो कैसे भी बिलीव्स हैं, राइट. आपको अपने आप को और आप जो क्रिएट कर रहे हैं उस चीज़ को आपको प्रोटेक्ट करना है. ओके, एट ऑफ कॉइन्स, यस, जो आप बिल्ड कर रहे हैं. ओके, जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, जिस पे आप अभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं, ये वो चीज़ है. ओके, आपकी मैनिफेस्टेशंस. करेक्ट. सो आपके लिए 10 of coins एंड Ace of coins तो है ही. What else the most high? Yes, we have 9 of coins. और ये स्टार्ट होता है आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से. यू आर अ वेरी हाईली इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल. ये आपकी इंडिविजुअलिटी को भी दिखाता है. ओके, सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट यहाँ पे. ओके, एस ऑफ कॉइन्स, ये जो एनर्जी आ रही है ये एंटर करेगी. सो इट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू बी इंडिपेंडेंट. ओके, आप इसमें अपनी इंडिविजुअलिटी एक्सप्रेस कर पाएंगे खुल के. यू विल बी मोर ओपन, राइट, एंड इट विल हेल्प यू टू ग्रो. कहीं ना कहीं इट विल हेल्प यू टू एक्सपैंड योर होराइजन्स. जहाँ पे भी, जिस भी फील्ड में आप अपना करियर एक्सपैंड करना चाहते हैं, मे बी दिस विल हेल्प यू टू एक्सपैंड योर बिजनेस एंडेवर्स आगे जाके, राइट. तो ये वो सीड है. ओके, ये सीड है जो जर्मिनेट होके अगले 8 कॉइन्स को भी मैनिफेस्ट करेगा. सो दिस इज दैट सीड जो कि जर्मिनेट होगा इनटू योर 9 of coins. दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड प्राइड इन योर सेल्फ. ओके, यू विल बी अ सेल्फ मेड पर्सन जो कि खुद अपने एफर्ट के द्वारा बना है. ओके, आपने अपने आप को बिल्ड किया है, राइट. एंड इसमें आप बहुत ज़्यादा, आपको तोड़ा गया है बाय द डिवाइन, राइट, बिकॉज यहाँ पे 10 of coins है, राइट. सो ये डिवाइन ब्लेसिंग ऐसे ही नहीं मिलती है, राइट. इट्स अ कॉन्फर्मेशन. इफ़ यू हर्ड द डोर बेल, इट्स अ कॉन्फर्मेशन. ये डिवाइन ब्लेसिंग ऐसे नहीं मिलती है. आफ्टर सो मच ट्रायल्स, ओके, ये ब्लेसिंग जाकर आपको मिलती है बाय द डिवाइन. ओके, क्योंकि आपको खुद क्रिएट करना है, इसमें आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी, राइट. ये आप अपने मे बी पार्टनर के साथ आगे जाके बिल्ड करेंगे, एक और चीज़ को क्रिएट करना. सो को क्रिएशन के लिए यू हैव टू नीड an individual mindset, a sovereign mindset. इस पे आप बाहर वालों पे रिलाई नहीं कर सकते हैं. See, 4 of coins and 5 of wands reverse. So conflict avoid करें इस टाइम पे. Okay, because क्या है, जब स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में तो काफ़ी लोग कॉन्फ्लिक्ट मचाना स्टार्ट कर सकते हैं, या दे वुड लाइक टू ब्रिंग केओस इन योर लाइफ. करेक्ट. सो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए डिवाइन कलेक्टिव. ऑल राइट, कूल. चलिए आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालते हैं. लेट्स टेक क्लैरिफाइंग लाइफ सिचुएशंस डेक. ओके, we'll see what guidance divine wants to give us for this energy shift update. Thank you, Animan. Aho, Om Shanti. Okay.
highest good. Adapt to transformation. Okay, first let's see highest good. Embrace the journey with openness. Okay, yes, this is the energy, 9 of coins energy. Trusting in the universe to lead you towards your greatest fulfillment. See, हम कुछ डिज़ायर करते हैं, राइट, एंड यूनिवर्स हमें डिज़ायरेबल नहीं देता है, वो हमें देता है जिसकी हमें एक्चुअल में नीड होती है, राइट, वो हमें यूनिवर्स देते हैं, राइट. सो इस टाइम पे आप जो भी जैसे भी फेज में हैं उसको एम्ब्रेस करें विद ओपन माइंडसेट. ओके, एंड विश ग्रांटेड, मतलब डिवाइन को पता है आपको क्या चाहिए और किस टाइम पे चाहिए, वो उसी टाइम पे ही मैनिफेस्ट होगा, उससे पहले या उसके बाद में. नो, ही नोज द एग्जैक्ट टाइम. करेक्ट. सो या एग्जैक्टली जो मैंने बोला कि आउटकम बिल्कुल वो नहीं होगा जो आपको चाहिए, बट जो आप सबसे ज़्यादा जिसकी आपको नीड है इस टाइम पे वो डेफिनेटली होगा. ओके, एंड नेक्स्ट वर्स stand strong. Okay, yes, with defense as your shield. As I told you, 7 of wands energy. Okay, so with defense as your shield आपको बोला जा रहा है यहाँ पे persevere करते रहें एंड उस चीज़ को प्रोटेक्ट करें जो सबसे ज़्यादा अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. करेक्ट. एंड यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है इस टाइम पे. इनर स्ट्रेंथ आपकी टेस्ट हो रही है, राइट. यस, इन लव एंड करियर आपकी इनर स्ट्रेंथ टेस्ट हो रही है इस टाइम पे, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है. ओके, सो यहाँ पे एक चेंज ज़रूर आ रहा है. देखिए, मैंने आपको बोला ना, वॉर्टेक्स ऑफ चेंज. यहाँ पे आपके लव एंड करियर दोनों में चेंज आ रहा है, राइट. एंड इस टाइम पे आपके अराउंड बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज़ हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा केओटिक होगा. एज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 2 ऑफ कॉइन्स भी रिवर्स हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स है. इट्स टाइम कि आप चीज़ों को थोड़ा टाइम दें. ओके, गिव टाइम सम टाइम, राइट. क्योंकि इस टाइम पे क्या है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट, कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए. ओके, मेरे लिए क्या सही रहेगा. यू आर ओवर थिंकिंग, जैसे हमने 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में देखा इनिशियली. सो दैट इज कॉजिंग सम काइंड ऑफ एंजाइटी इनसाइड ऑफ यू. ओके, रिगार्डिंग द फ्यूचर आउटकम्स. तो आउटकम्स की अभी चिंता न करें इस टाइम पे, आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दो. ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, रेस्ट एज मच एज यू कैन, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन का टाइम है. आपको भी इंटीग्रेट किया जा रहा है कॉन्शियस लेवल पे. करेक्ट. तो आपकी कॉन्शियसनेस को इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो उसमें ना आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है. सो इस टाइम पे आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपकी एनर्जी भी डाउन है. एनर्जी डाउन है इसीलिए ही, क्योंकि एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी अभी यूज़ हो रही है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन पर्पज़. करेक्ट. एंड विथ दिस वी हैव अडेप्ट टू ट्रांसफॉर्मेशन. आपको अभी हाईली अडेप्टेबल बनाया जा रहा है, आपको हाईली फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है. करेक्ट. सो इस टाइम पे जो भी चेंज आ रहा है उसको दिल खोल के एक्सेप्ट कर लो. ओके, एंड ये बहुत बड़ा कैटलिस्ट होगा अगर आपने इसको एम्ब्रेस कर लिया. इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर एवोल्यूशन एज अ सोल, राइट. तो इसी के साथ ही मैं ये एनर्जी शिफ्ट अपडेट क्लोज करना चाहूँगी. आई होप दैट यू हैव रिसीव्ड इनफ गाइडेंस एंड इनसाइट्स फ्रॉम दिस. मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट मैसेज में. अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय, डिवाइन राइजिंग, एंड गॉड ब्लेस यू एंड गुड डे. बाय.